सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और वो सभी सत्य के और भेद की बातों को हम पर उजागर करे जो आप हमें बताना चाहते हैं, ताकि हम इससे अपने आप को जांच करके, इससे अपने आप को सावधान करके आपके ग्रहण योग्य बने पाए। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर और धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। 18वें अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम एक वचन को और देखेंगे जो हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था। 14वां वचन, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो जो सत्ता होगी वो उस एंटी क्राइस्ट के हाथ में नहीं बल्कि शैतान के द्वारा उभारे गए नई शक्तियों के हाथ में होगी। यानी कि पूरी दुनिया उस वक्त एक तरीके से देखा जाए कि वो मसीह विरोध का कार्य करेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के अंदर जो लोग प्रभु का विरोध करने वाले हैं उन सब से जय पाएगा। और अभी इस बात को हम 19वें अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां अब चलते हैं 18वें अध्याय पहले वचन से। यहां पहले वचन से लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा हो गया। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को जहां पर हम देखते हैं, ये जो स्वर्गदूत ऊंचे शब्द में बोल रहा है, इससे हम यशायाह नबी की पुस्तक में भी पढ़ते हैं और ये यशायाह नबी की पुस्तक में ये अंत में जो होने वाली भविष्यवाणी है ये वहां बता दी गई थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके लिए अब यहां पर इस 18वें अध्याय में उस बेबीलोन के लिए, यानी कि उस नगर के लिए जहां से ये झूठा कल्ट जो है संचालित हुआ करता था, ये जो भ्रष्ट कलीसिया झूठी शिक्षाओं का जो कल्ट था संचालित हुआ करता था, वहां पर उसके गिराए जाने पर, उसके ध्वस्त होने पर यहां पर एक उद्घोषणा हो रही है, एक आनंद का जो कहेंगे शब्द हो रहा है कि गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वे दुष्ट आत्माओं का निवास। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह वो जगह होगी जहां से पूरी रीति से पृथ्वी पर गलत गलत बातों का असर या गलत गलत शिक्षाओं का जो प्रचार और प्रसार है वो किया जाता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से ज्यादा क्रोधित रहेंगे जो लोग मसीह के नाम पर गलत शिक्षाएं देते हैं। तो ये बहुत ही सावधानी वाला विषय है। और भी जातियां और भी लोग हैं इस धरती पर, लेकिन वहां पर जो उद्घोषणा हो रही है, जो आनंद हो रहा है, वो उस बेबीलोन के पतन पर हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस 18वें अध्याय को उस वक्त के रोमी साम्राज्य से भी लेकर के जोड़ते हैं। बहुत सारे जो मसीह विरोधी हैं या जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान स्कॉलर समझते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये सारी चीजें रोम के साम्राज्य को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं। और उस वक्त जैसे जो कलीसिया है बहुत ही उत्पीड़न में थी और उनके लिए जो उस वक्त बेबीलोन था वो रोम था, तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो कि इस वक्त आखिरी समय यानी अंत के समय की ओर की इशारा करती हैं, ये उस समय की ओर इशारा नहीं करती। तो जब ये सारी बातें हो जाएंगी, एंटी क्राइस्ट और शैतान का जो सबसे बड़ी ताकत थी, शैतान की जो सबसे बड़ी शक्ति थी मसीह विरोधी, उसको भी जब नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, तो जैसा हमने पढ़ा कि पूरा हुआ और अब वो सारी बातें पूरी हो गई। तो ये एक उद्घोषणा के रूप में ये 18वें अध्याय में
हम देखते हैं बेबीलोन के पतन के विषय में विस्तार से बताया गया है, उस नगर के विषय में विस्तार से बताया गया है कि वहां पर हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध वही जो जगह थी अब हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। यानी कि इतनी लाशें, इतनी लोथ वहां पर होगी, इतनी मारामारी और काट मचेगी, वहां पर गिद्ध मंडराएंगे। और जैसा प्रभु ने कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध होंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रभु ने जो ये बात कही थी कि जहां गिद्ध होंगे, 24वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में, जहां गिद्ध होंगे, माफ कीजिएगा, जहां लोथ होगी वहां गिद्ध होंगे, तो ये इस बात का इशारा था। ये बहुत बड़े खून खराबे का इशारा है, इंडिकेशन है, बल्कि यहां साफ तौर पे ये दर्शन दिया गया है। आगे लिखा है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गईं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारे राष्ट्र बने हैं और बहुत सारे जो व्यापार है, बहुत सारी चीजें हैं वो उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये कलीसिया अपने आप में बहुत धनवान है। इसके विषय में आप अच्छे से विस्तार से जान सकते हैं कि क्या क्या पुराने टाइम में हुआ, क्योंकि पहले जो था, जो यूरोपियन कंट्रियां थी या जो इस कलीसिया के अंडर में जो आया करती थी, वो पूरी रीति से एक ही शक्ति के अधीन होकर के कार्य किया करती थी और उसके द्वारा जातियां गिराई गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आज वो लोग गलत शिक्षाओं को परोस रहे हैं या आगे परोसेंगे, तो क्या होता है, वो मसीह होकर के भी मसीह विरोधी बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह का अनुग्रह उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मसीह के नाम पर उन्हें मसीह विरोधी बना दिया। कितनी बड़ी और गलत बात परमेश्वर के विरोध में ये कलीसिया, जो झूठी कलीसिया है, वो करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नाम मसीह का हो रहा है, उसके बलिदान का नाम हो रहा है, उसके नाम से मस्सा हो रहे हैं, उसके नाम से बड़े बड़े मासेस हो रहे हैं, लेकिन जो शिक्षाएं हैं वो क्या हैं? आज भी हम वहां पर उनके चर्चेस में या बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, केवल अश्लीलता के, शराब के, पार्टीज के, दिखावे के, कुछ भी नहीं पाया जाता। मसीह के नाम पर मसीह की बदनामी करने वाली ये जो कलीसिया है वो है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी इंडिया के अंदर अगर कोई कहता है कि विश्वासी या मसीह या ईसाई कैसे होते हैं, तो उनके दिमाग में केवल एक ही पिक्चर आ जाती है, सफेद लिबास में खड़ा हुआ एक हाफ कट दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति बड़ा सा क्रॉस लटका करके अपने हाथ में वो ब्लेस कर रहा है, कैंडल जलाते हुए लोग नजर आ जाते हैं, अपने हाथ से क्रॉस का इशारा करने वाले लोग नजर आ जाते हैं, क्रिसमस और ईस्टर के नाम पर अंडे और दारू पीने वाले लोग नजर आ जाते हैं। तो मसीह के नाम पर क्या है, मसीह का एक पिक्चर इस कलीसिया के द्वारा क्या बनाई गई, आप अच्छी तरह से इस बात को देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं, आप मसीह विश्वासी हैं, आप जानते हैं कि मसीह विश्वासी और ईसाइयों के प्रति जो अविश्वासी लोग हैं उनका आज रवैया क्या है। वो ऐसे लोगों के प्रति अपना नजरिया रखते हैं। उनका मानना यह है कि ईसाई तो वो होते हैं जो बहुत ही खुले कपड़े पहनने वाले हैं, ईसाई तो वो होते हैं जो दारू पीने वाले हैं, ईसाई तो वो होते हैं जो क्रिसमस मनाने वाले हैं, ईसाई तो वो होते हैं जो कैंडल जलाते हैं, जो लोग फादर होते हैं, जो लोग नन्स होते हैं, उनके केवल दिमाग में एक ही पिक्चर छाई रहती है। और यहां पर इसी प्रकार से पूरे विश्व में इस कलीसिया के द्वारा अपने कल्ट को, अपनी डिनोमिनेशन को फैलाया गया, जिससे मसीहत आज तक बदनाम हो रही है। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इस बेबीलोन पर भड़केगा। आगे लिखा है, फिर मैंने स्वर्गदूत से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण हो आए हैं, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुणा बदला दो। उस जिस कटोरे से उसे भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुणा भर दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वचन हमने चौथे वचन से लेकर 6ठे वचन तक यहां पढ़ा है, ये ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि यदि वो कभी इस बाइबल को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, तो उनकी आंखें खुल जाएं, या हम उन्हें बताएं तो उनकी आंखें खुल जाएं। लेकिन विडंबना यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी आंखों पे उन्होंने अपने अगुओं का ऐसा अंधा पर्दा लगा रखा है कि वो आत्मिकता में आना ही नहीं चाहते हैं। मेरा मन कभी कभी उनके लिए बहुत विलाप करता है। कभी कभी मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखता हूं जो इस प्रकार की गलत कलीसिया और डिनोमिनेशन में फंसे हुए हैं, उनके लिए मेरा मन विलाप करता है, मेरा मन शोकित होता है, मेरा मन व्याकुल हो जाता है, और मेरा मन करता है कैसे भी करके मैं इस भाई को बचा लूं, कैसे भी करके मैं इस बहन को बचा लूं, चाहे उसे तर्क करना पड़े, चाहे उसे वितर्क करना पड़े, लेकिन मैं इसे बचा लूं, क्योंकि उनके ऊपर भारी प्रकोप पड़ने वाला है, उनके ऊपर भारी प्रकोप पड़ने वाला है। यहां पर लिखा है,
यहां पर लिखा है कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप में से कोई ऐसे भाई बहनों को जानते हैं जो इस तरीके की कलीसियाओं में फंसे हैं, तो उन्हें यह वचन दिखाएं कि उसके पापों में तुम भागी मत हो, क्योंकि उसकी विपत्तियों में से उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उस पे जो विपत्तियां पड़ेंगी वो तुम पर ना पड़े। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम किसी ऐसे कलीसिया वाले से या गलत डिनोमिनेशन वाले से हम बात करें, उन्हें शिक्षा दें, तो बड़े प्यार से उन्हें, बड़े ही उनको अपना अपना कर करके उन्हें समझाएं, ताकि उनके ऊपर जो काली पट्टी उनकी आंखों पर बंधी हुई है वो हट सके। धीरे धीरे करके उन्हें हम बचाएं, क्योंकि ये भी हमारा कर्तव्य है। ये वचन इसीलिए दिए गए हैं कि शायद उससे पहले कोई इसे पढ़ ले तो वो बचाया जा सके, शायद कोई इसे पढ़ ले तो वो बचाया जा सके। यहां साफ तौर पर वचन कह रहा है कि तुम उसमें से निकल आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप ऐसे भाई बहनों को जानते हैं, उनसे अपील करो कि उनमें से निकल आओ, उस बेबीलोन में से निकल आओ, उसके पाप के भागी मत बनो। उस जैसी विपत्तियां कहीं तुम पर भी ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। उनमें से निकल आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो इस प्रकार का झूठा कल्ट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिनोमिनेशन, चाहे वो किसी भी प्रकार की परंपराओं वाला मसीही विश्वासी धर्म हो, जो मसीही विश्वासी शिक्षाओं से विपरीत शिक्षाएं दे रहा है, उन्हें ये वचन बताओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें वचन बताओ कि उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, उनके जैसे पाप के भागी मत बनो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, अपने पुत्र को उसने तुम्हारे लिए दे दिया है। क्यों तुम इन परंपराओं में अपने अगुओं के कारण, उस शैतान की झूठी शिक्षाओं के कारण अपने आप को नष्ट करने में लगे हुए हो? नष्ट नहीं, वरन उद्धार को पाओ। अपने आप को तुम उसके असली अंगीकार में लेके आओ, ताकि तुम्हें अनंत जीवन दिया जा सके। आगे लिखा है 7वें वचन से, जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख और विलास किया, उसको उतनी ही पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी ही बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। ये बड़े बड़े बोल यहां पर इस कलीसिया के लिए लिखे हुए हैं। बड़े बड़े बोल यहां पर अपनी बढ़ाई करते हैं। आज ऐसे लोगों से बात किया जाए तो वो ये कहते हैं, अरे हम असली ईसाई हैं, तुम तो नकली ईसाई हो, तुम तो नकली ईसाई हो। उन्हें इतना अपने ऊपर घमंड है, अपनी विलासता पे इतना घमंड है, अपने वो परंपराओं पे इतना घमंड है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो कलीसिया है, आज इसके जो अंधे लोग हैं, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। वो अपने आप को रानी मान बैठे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम सही हैं और हम कभी शोक में नहीं पड़ेंगे, हम ही तो सच्ची कलीसियाएं हैं, बाकी कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जाएगा, उस स्वर्ग के राज्य में कोई नहीं जाएगा। ये मूर्ति पूजक जो ये कम्युनिटी है, ये कहती है कि तुम में से कोई नहीं जाएगा, हम जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े अगुए ने जो प्रभु का रूप रख के आया है, उसने हमसे कहा है, हमसे हमारे हाई प्रीस्ट ने कहा है कि हम जाएंगे। और यही बात का दावा करते हैं कि हम कभी शोक में नहीं पड़ेंगे, हम सच्ची कलीसिया है। पर वचन कहता है, तुम उनमें से निकल आओ, तुम उसके पाप के भागी मत बनो। आगे लिखा है, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर है। यह 18वां वचन ऐसे भाई बहनों को चेता रहा है कि एकदम से उस पर विपत्ति आ जाएगी, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, वो आग से भस्म कर दी जाएगी। यह भ्रष्ट कलीसिया, इसमें से निकल आओ, इसमें से निकल आओ, इसके पाप में भागी मत हो, इसमें से निकल आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से हम ऐसे भाई बहनों से कहें कि इसमें से निकल आओ। यह वचन हमसे कहता है। 9वें वचन में हम देखते हैं, पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, उसके जलने से धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर के कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है, उसमें से निकल आओ, तुझे घड़ी भर में ही दंड मिल जाएगा। जो लोग बड़े उस पर आनंदित और मगन होते थे, वो उसको देखेंगे, उस वक्त देखेंगे जब यह बड़ा बेबीलोन गिराया जाएगा। परमेश्वर की निरी मदिरा का प्रकोप उनके ऊपर डाला जाएगा। जब वो देखेंगे कि यह जो विलासता में पड़ी हुई जो इतनी बड़ी कलीसिया है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, जो पूरे विश्व में छाई हुए है, कैसे परमेश्वर का प्रकोप उस पर पड़ेगा और उस नगर के टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस नगर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि उसे घड़ी भर में ही दंड मिल गया है। आगे लिखा है,
पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उसका माल मोल ना लेगा। अर्थात सोना, चांदी, रतन, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े और हर एक प्रकार की सुगंधित काठ और हाथी दांत के प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदरा, तेल, मैदा, गेहूं, बैल, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उनके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते हुए और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र में कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसकी जलने का धुआं देखकर पुकार के कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उस वक्त लोग रहेंगे, लोग रोएंगे, जो ये सारे व्यापार जो इनके द्वारा किए जा रहे हैं, सारी बातें इनकी, यहां जो ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, इनकी भैववता को दिखाया जाता है, क्योंकि यही वो कल्ट, यही वो मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता इस मसीह विरोधी कलीसिया में से निकलेगा, जो ऐसी छाप दे देगा जिसकी वजह से कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। अब कर लो लेन देन, यहां वचन कह रहा है, अब कर लो लेन देन, खड़े होकर दूर रोगे। तुमने तो ऐसा अपना दबदबा बनाया था कि कोई उस चिप के बगैर, कोई उस 666 के छाप के बगैर लेन देन नहीं कर पाएगा। अब रो, अब करो लेन देन। अब तो ये बड़ा बेबीलोन गिरा दिया गया। ये सारी बातें यहां पे लिखी जा रही हैं ताकि जब हम पूर्व में से पढ़ें, आज से पहले के जो मसीह विश्वासी पढ़ें, तो आने वाली घटनाओं से सबक लेके अपने आप को बदल पाएं। जैसा यहां लिखा है कि उनमें से निकल आओ, उनके पाप के भागी मत बनो, क्योंकि वो रोएंगे, तड़पेंगे। जिस प्रकार से वो अपने ऊपर घमंड करते थे कि अब हमारे बिना कोई इस धरती पर लेन देन नहीं होगा, हमारे बिना इस धरती पर कोई भी कार्य नहीं होगा, अब वो खड़े होकर के रोएंगे और उस बड़े नगर, उस बड़ी पावर, उस बड़ी शक्ति को नेस्ता नाबूद होता हुआ देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का, और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय 19वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां पर लिखा है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए, कलपते हुए, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग, हे पवित्र लोगों, हे प्रेरितों, हे भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस नाशवान जो उस वक्त जो मंजर है, उसको यहां पर शब्दों में वचन के द्वारा लिखा गया है कि जो लोग उस पर बड़ा गर्व किया करते थे, बड़ा घमंड किया करते थे, वो पल भर में देखेंगे कि सब कुछ उजड़ गया है। और तब स्वर्ग में जो पवित्र लोग होंगे, जो प्रेरित हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वो आनंद करेंगे कि इसने जो इस धरती पर पूरी रीति से परमेश्वर के विरोध में कार्य किया था, अब परमेश्वर ने न्याय करके उससे उनका बदला ले लिया है। उस हर एक सर का बदला ले लिया है जिन्हें उसने काटा था, उस हर एक लहू का बदला ले लिया है जो उसने बहाया था। आगे लिखा है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, फिर कभी उसका पता ना चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही का शब्द, तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। किसी उद्यम यानी किसी व्यापार का कोई भी कारीगर तुझ में कभी नहीं मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझे सुनाई ना देगा, और दिया का उजाला और फिर तुझ में कभी ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं उस शक्ति का, उस पावर का, उस झूठे भविष्यवक्ता का, जो झूठे कल्ट के द्वारा उस समय वहां पर होगा। इस वक्त यहां ऐसा विलाप छाएगा
कि पूरी रीति से जैसे एक बड़ा पत्थर समुद्र में फेंक दिया जाता है, उसका कभी पता नहीं चलता, वैसे ही इस झूठे कल्ट, उस नगर का कोई अता पता नहीं चलेगा, पूरी रीति से उसका पतन कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 18वें अध्याय में हम उसी भयानकता को पढ़ते हैं, जो भयानकता बेबीलोन के पतन यानी उस झूठे राष्ट्र, उस झूठे भविष्यवक्ता के उस पूरे पावर, पूरे साम्राज्य को पतन होता हुआ दिखाया गया है। और सबसे बड़ा इसमें जो संदेश है वो यही है कि हम ऐसे लोगों से अपील करें जो झूठी डिनोमिनेशन और गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन में फंसे हुए हों, उनसे हम यही अपील करें कि इनमें से निकल आओ, इनके पापों में भागी मत बनो, क्योंकि इनके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पूरी रीति से जो अंत के दिनों में होने वाली जो घटनाएं इस प्रकाशित वाक्य में बताई गई हैं, हमने अध्ययन किया और हमने वो हर एक बात का अध्ययन किया, हर एक बात को एक चीज से दूसरी चीज से जोड़ा और जोड़ करके हमने कंक्लूजन यहां पर यह निकाला है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने चिन्ह धरती पर प्रकट करेंगे। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, पांचवी मोहर, फिर छठी मोहर, उसके बाद सातवीं मोहर खोली जाएगी। सातवीं मोहर को खोले जाते ही 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, पृथ्वी पर विपत्तियां आएंगी और छठी तुरही फूकने के बाद पृथ्वी पर 2 गवाह आएंगे और 7वीं तुरही फूकने के बाद इस धरती पर मसीह विरोधी आएगा और वो पूरी रीति से यहां पर जो शैतान है उसका राज्य फैलाने की कोशिश करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं आपको एक एक करके कड़ियां जोड़ करके बताऊंगा, जो हमने अध्ययन किया है उसको एक स्टोरी के रूप में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझने पाएं जो अब तक हमने वचन पढ़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और अंत के दिनों में चल रहे हैं और पहली मोहर तो कम से कम खोली जा चुकी है और आगे आने वाले समय में ऐसे ही ये जो समय काल हैं वो आएंगे। वो सारे चिन्ह जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वो सारे के सारे इस धरती पर पूरे होंगे। हो सकता है हम उस वक्त मौजूद हों, हो सकता है कि हम उस वक्त मौजूद ना हों, लेकिन परमेश्वर के जो वचन लिखे गए हैं वो पूरी रीति से पूरे होंगे। तो चौथी मोहर को खोले जाने तक 4 समय काल बीत चुके होंगे। 5वीं मोहर को जब खोला जाएगा तो ऐसा समय काल आएगा जब पृथ्वी पर जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं उनका उत्पीड़न होना शुरू हो जाएगा, उनका बहुत ज्यादा उत्पीड़न होगा और संभवतः यह है कि वो लोग जो मसीह नहीं हैं वो लोग भी उनका उत्पीड़न करेंगे और जो लोग झूठे डिनोमिनेशन और झूठे कल्ट वाले हैं वो भी उन लोगों का उत्पीड़न करेंगे और यहीं से वो शुरुआत होगी उस झूठे मसीह की, उस झूठे कलीसिया की जो आगे चलकर उस झूठे भविष्यवक्ता को उत्पन्न करने वाला है। तो 5वीं मोहर खोलते ही हम देखते हैं कि जो वध किए जाने वाले लोग हैं उनकी गिनती वहां पूरी होगी, उन्हें जो है बहुतायत से वध किया जाएगा। और हम छठी मोहर को जब खोलते हुए देखते हैं तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हमने पढ़ा बड़े भूकंप और वहां पर बड़े बड़े चिन्ह परमेश्वर के द्वारा इस धरती पर दिए जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं 7वीं मोहर को खोला जाएगा और 7वीं मोहर को खोले जाते ही 7 तुरहियों को फूके जाने का वर्णन है। एक एक करके परमेश्वर की विपत्तियां, ये प्रकोप नहीं है, ये विपत्तियां हैं जो एक एक करके हर एक तुरही को फूके जाने के साथ ही इस धरती पर डाली जाएंगी। एक तिहाई हमने वहां देखा था, जो चारों मोहरें जो खोली गई, माफ कीजिएगा, जो चारों तुरहियां जो फूकी गई उसमें से हमने देखा कि एक तिहाई इस धरती पर जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, घास है, समुद्र है, उन सब पर पड़ी। और उसके बाद हम देखते हैं जो 5वीं तुरही को फूका गया है तो वहां पर हम एक तानाशाह को देखते हैं, अताकुंड के राजा को देखते हैं। तो संभवतः उसी भ्रष्ट कलीसिया में से कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसी पावर उभरेगी जो उस पूरी दुनिया में अपने उस हिंसावादी प्रवृत्ति को लेकर आएगी, अपने दबदबा बनाने के लिए लोगों को पीड़ा देगी। यहीं से उस कलीसिया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। यह प्रभाव तो हम देखते हैं 5वीं जो मोहर खोली जा रही है तब से शुरू होगा, लेकिन ये बढ़ते 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 उस समय तक इतना बढ़ जाएगा कि उस समय एक ऐसा उसमें कोई शक्ति उभर के आएगी जो केवल उस वक्त उस कलीसिया के रूप में ही काम करेगी। अभी ये जो ताकत है ये बड़ी नहीं होगी। उस वक्त जब 5वीं तुरही फूकी जाएगी, जो 5 महीने की पीड़ा, ये जो तानाशाह अता कुंड का जो दूत है जिसे हमने पढ़ा, वो जब होगा वो ही 2 गवाहों का भी आगे हमने पढ़ा कि उसने ही उनसे लड़कर के विजय प्राप्त करी थी। तो ये वो कलीसिया और एक छोटी तानाशाही कहें या एक आतंक का एक रूप होगा जो उस भ्रष्ट कलीसिया में से ही निकलेगा और वो लोग उस वक्त पूरी रीति से इस धरती पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके बाद देखते हैं कि जो छठी तुरही है
उसे फूका जाता है। और छठी तुरही को फूकने के बाद हम देखते हैं कि छठी तुरही फूकने के बाद जो 1/3 मनुष्य हैं उन पर बहुत बड़ी विपत्ति को हम वहां देखते हैं। करोड़ों के संख्या में लोग उस वक्त मारे जाएंगे और करोड़ों की संख्या में मारकाट होगी। और उसके बाद हम देखते हैं वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड शुरू होगा, यानी 7 साल का महाक्लेश का समय शुरू होगा छठी तुरही फूकने के बाद। जब हम उस समय वो जब अगर मौजूद हुए या हमारा रैप्चर हो गया होगा तो हमें पता नहीं रहेगा, लेकिन यदि हम मौजूद हुए तो हम देखेंगे कि 1/3 इस पृथ्वी की जनता जो है, इस पृथ्वी के जो लोग हैं वो मर जाएंगे। और उसके बाद जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड है वो शुरू होगा, क्लेश का पीरियड शुरू होगा, जिसमें पहले 3.5 साल परमेश्वर उन 2 गवाहों को भेजेंगे जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पावर होगी, पूरी दुनिया उनसे परेशान हो चुकी होगी। अब वो जो प्रचार करेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे बल्कि लोगों को भी सताएंगे, लोगों को बड़ी विपत्तियों में डालेंगे। अब विपत्तियों वाला वो वहां प्रचार करेंगे। और वहां पर हम देखेंगे जो 5वीं तुरही फूके जाने के समय में जो तानाशाह जो शक्ति है, जो संभवतः उसी मसीह विरोधी जो कलीसिया है उसमें से ही निकला हुआ है, कोई पंथ या उसमें से निकला हुआ कोई रूट होगी, वो करेगा। वो अताकुंड का जो राजा होगा उन 2 गवाहों पर जयवंत होगा, उन्हें मार डालेगा। और मार डाल करके उनके जो शव हैं वो 3.5 दिन तक चौक में पड़े रहेंगे। लोग उन्हें उनका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। बड़ी बड़ी खुशियां होंगी, वहां आनंद बनेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, एक दूसरे को लोग बधाई देंगे। और यकायक 3.5 दिन के बाद वो जीवित हो जाएंगे और परमेश्वर सभी के देखते देखते उन्हें बादलों पर उठा लेंगे, जिससे कि पूरी दुनिया पर बहुत ही बड़ा भय छा जाएगा और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। और झूठे उस कल्ट का, उस झूठे डिनोमिनेशन का जो तानाशाह है, उसका प्रभाव पूरी रीति से खत्म हो जाएगा। यानी अब पूरी रीति से लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा चिन्ह होगा कि पूरी दुनिया उन 2 गवाहों को अपने बादलों पर उठता हुआ देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा चिन्ह होगा। ये पूरी रीति से वो जो बुरी कलीसिया है, भ्रष्ट कलीसिया है, वो नेस्तनाबूद हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि 7वीं तुरही फूकी जाएगी और उसके फूके जाते ही आगे के जो 3.5 साल का महाक्लेश का समय है वो शुरू होगा, जिसमें एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी गतिविधियां हैं वो 3.5 साल तक होंगी। और वहां हम देखते हैं कि शैतान उभारेगा, जैसा हमने 13वें अध्याय में पढ़ा, एक ऐसे 10 राष्ट्रों को उभारेगा जो कि उस झूठी कलीसिया को, जिसके अगुवे का अब कोई प्रभाव नहीं रहा, जब वो 2 गवाहों को मार देता है और 2 गवाह इस धरती पर से उठा लिए जाते हैं तो अब उसका प्रभाव खत्म हो गया। जो हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक जो सिर है वो उस पर घाव लगा है और वो घाव अच्छा हो गया। तो हम यहां देखेंगे जितने भी झूठे डिनोमिनेशन और कल्ट हैं वो सब एक हो जाएंगे और उनका जो सपोर्ट है वो 10 बड़ी महाशक्तियां करेंगी। तो वो 3.5 साल का मूवमेंट वो चलेगा, जिसमें झूठी शिक्षाओं का जो प्रचार है, प्रसार है, वो किया जाएगा। और इन 3.5 सालों में वो जो कल्ट, जो झूठी जो कलीसिया है या जो भ्रष्ट कलीसिया है, वो एक बार फिर से उभर आएगी और लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। और इस बार पूरी रीति से वो पूरा मुखर होकर के उभरेगी और उसी भ्रष्ट कलीसिया में से एक ऐसा अगुवा निकलेगा जिससे सब लोग पावर दे देंगे। यानी वो 10 राष्ट्र, वो झूठी 7 कलीसियाएं और जो भ्रष्ट मेन कलीसिया है वो सब मिलकर एक ऐसे पुरुष को सारा अधिकार दे देंगे, उसे वीटो पावर दे देंगे और वो पूरे दुनिया पर राज करेगा, पूरी दुनिया पर उसका अधिकार होगा। यानी ये तो नहीं कहा जाएगा कि पूरा एक ही प्रधानमंत्री या एक ही राज होगा, जैसा मैंने आपको वहां उदाहरण भी दिया था। उसकी पावर इतनी होगी कि कोई भी देश उसके सामने नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके 7 बड़े बड़े 7 संगठन खड़े हैं, बड़े बड़े 10 राष्ट्र उसके पास खड़े हैं और उन सब ने अपने सारे अधिकार उस एक व्यक्ति को दे दिए, जो पाप का पुरुष, जो विनाश का पुत्र, जो असली एक पुरुष मसीह विरोधी है, जो झूठा भविष्य तकता है। और वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करेगा लोगों के बीच में कि मानो वो ही खुद मसीहा का दूसरा आगमन है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। लोगों को गलत शिक्षाओं के प्रति वो आकर्षित करेगा और अपना वहां पर दबदबा बनाएगा और पवित्र स्थान में उस घृणित वस्तु को, यानी अपने सिंबल को खड़ा करेगा। और जैसे ही वो अपने सिंबल को खड़ा करेगा, जिसके विषय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इसके विषय में सावधान किया है, वो घृणित वस्तु वहां खड़ा करेगा और अपना पावर वो मिडिल ईस्ट यानी इजराइल से चलाएगा। लेकिन उसका जो कल्ट है, उसका जो डिनोमिनेशन है, वो वहीं रहेगा, उसी शहर में जो 7 पहाड़ियों का शहर है, वहीं से वो सारा संचालित होगा। और हम देखते हैं उसके बाद
जो ये मसीह विरोधी है, ये कुछ ऐसा मूवमेंट लेकर के आएगा कि दुनिया भर में ये आदेश पारित करेगा कि जो लोग लेन देन करना चाहते हैं वो अपने माथे पर, अपने दाहिने हाथ पर उसकी छाप को ले लें। छाप मतलब कोई चिप या कोई डेबिट कार्ड या कोई भी बिजनेस करने का तरीका वो लागू करेगा, और मसीह विश्वासी उसे अपने ऊपर नहीं लेंगे। वही समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर किया जाएगा। रैप्चर के विषय में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। इसमें यह भी संभावना है कि उससे पहले रैप्चर हो जाए, लेकिन हम अध्ययन करें तो अध्ययन के हिसाब से बात करेंगे। उस वक्त रैप्चर हो जाएगा, और जैसे ही मसीह के लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, वैसे ही हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के 7 प्रकोप के कटोरे हैं, परमेश्वर के जो 7 प्रकोप के निरा मदरा के कटोरे हैं, वो इस धरती पर डाले जाएंगे। क्योंकि अब इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उस पशु की छाप अपने हाथ पे ना ली हो। अब सब के सब बादलों पे उठा लिए गए हैं। अब यहां केवल मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, वो 10 राष्ट्र और उसके पीछे चलने वाले लोग ही बाकी हैं। और हमने देखा कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर का प्रकोप उन पर पड़ेगा। हमने देखा बड़े बड़े फोड़े निकलेंगे, समुद्र का पानी लाल हो जाएगा, पीने का पानी लहू बन जाएगा, और बड़ी भयानक गर्मी, वहां तपन वाली गर्मी पड़ेगी। और हमने देखा कैसे उस एंटी क्राइस्ट के सिंहासन पर वो सारी चीजें वहां पड़ेंगी, अंधियारा छा जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा। और पावर कम होते ही पूर्व के देश के जो राजा हैं, जो उसके अधीन रहने के लिए मजबूर थे, और वो लोग उस पर हमला करेंगे या फिर हमला करने की रणनीति बना रहे होंगे। तो वहां पूरी रीति से वहां एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि लोग अब उस कलीसिया के विरोध में हो जाएंगे और सब मिलकर के उसको खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। हमने देखा, अभी पढ़ा कि उसको नंगा कर देंगे, उसका मांस खा जाएंगे। यानी कि सब एक मन हो जाएंगे अपनी विलासिता की वजह से, अपनी सत्ता पावर की वजह से। और अब शैतान अब मसीह विरोधी को छोड़ करके इन नई पावर को बनाने लगेगा, जो प्रभु जब आएंगे द्वितीय आगमन में, तो इनके साथ ही उनका युद्ध होगा, इनके साथ ही उनकी लड़ाई होगी, जिसे अभी हम आगे 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं उसके बाद सातवां जो प्रकोप का कटोरा धरती पर डाला जाता है। ऐसा भूकंप आएगा, वो सारे नगर, वो सारा जो बेबीलोन हमने पढ़ा, जो एंटी क्राइस्ट का नगर है, या फिर वो उस एंटी क्राइस्ट का जो कल्ट है जिसका वो प्रचार करता है, वो सब नेस्तनाबूद हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। सारी की सारी बातें वहां पर, अभी हमने यही बातें वहां पढ़ी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और प्रभु के वचन के अनुसार, जैसा हमने पढ़ा 16वां अध्याय 17वें वचन में, कि सब कुछ पूरा हुआ और परमेश्वर का प्रकोप उस वक्त पूरा हो जाएगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा, टापू टापू नहीं रहेगा, पहाड़ पहाड़ भी चला जाएगा, हट जाएगा। वो सारी चीजें हम देखते हैं सब खत्म हो जाएंगे। उसके साथ ही वो शहर जहां से ये कल्ट चलता है वो भी नेस्तनाबूद हो जाएगा। अब समय होगा मेरे प्यारे बहनों कि अब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का मिलन प्रभु से होगा। वो उठाली तो गई है, अब मेमने का विवाह और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हम देखेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का फिजिकल रूप से इस धरती पर जो द्वितीय आगमन है वो होगा, जिसे हम 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। और यह अध्ययन अब हम परसों करेंगे और अच्छे से हम वहां देखेंगे सारी बातों को कि कैसे प्रभु इस धरती पर आएंगे और कैसा भयानक मंजर यहां पर होगा, और कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने 1000 साल का राज्य यहां स्थापित करेंगे। वो सारी बातें देखेंगे, क्योंकि अब सब कुछ पूरा हुआ। अब वो समय आएगा कि पुत्र अपने पिता के पांवों की चौकी उन लोगों को, उन बैरियों को कर दे जो विरोध में थे, जैसे मृत्यु है, जैसे शैतान है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने इस बात का पूरी रीति से अध्ययन कर लिया, 18वें अध्याय तक अध्ययन कर लिया, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से सब बातों को समझने पाए होंगे। और एक और बात फिर से कहूंगा, इसे केवल अध्ययन के रूप में लीजिए। कैसे होगा यह गलत हो सकता है, लेकिन यह ऐसा ही होगा, यह बिल्कुल सत्य है। यह बिल्कुल सत्य है। ये चिन्ह होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। किस प्रकार से होंगे, हमने जो अध्ययन किया उससे डिफरेंट हो सकते हैं। यह केवल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को और दूसरों को जागृत कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।